स्वामी शाकाचेरी चरणी कमासुनो जय शाकान समितमुना बुटोने अभिनता कायम करो शिक्षण कामयाई मजे आलो मजे थोड़ी थोड़ी बेरा थोड़ी बेरा स्वामी कमासुनो देख स्वामी कमासुनो चारा समिसा भवन भट्टा संगीसाउ सर स्वामी कमासुनो चारा समिसा भरणा लिखो ले इच्छा काका ओळखो तो 5वे माल वाला नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं तवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण भगवु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसार के अंदर जीवों के भाव जो है चलते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। एक के बाद दूसरा भाव, दूसरे के बाद तीसरा भाव, तीसरे के बाद चौथा भाव, भाव बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, केवलियों की भाषा में क्या है, होते जा रहे हैं। अब बढ़ना घटना क्या है भाई? बढ़ेंगे किसको कहते हो, घटेंगे किसको कहते हो? बढ़ना घटना कुछ नहीं है, होते जा रहे हैं। अब जब जीव जाएगा, जिस जन्म में जाएगा, जहाँ जाएगा, जैसा शरीर धारण करेगा, उसको तो शरीर लिए बिना तो संसार में रह ही नहीं सकता। शरीर बनाना उसके लिए अनिवार्य हो गया, और शरीर बना करके ही जीवन जी सकता है, बिना उसके तो वैसे भी नहीं रहे। कोई भी जीव,
अनंत जीवों की बात चल रही है। अनंत अनंत जीव जो भी संसार में है, सबकी बात। अपने अपने कर्मानुसार, कोई एक इंद्रिय में, कोई दो इंद्रिय में, कोई पंचेंद्रिय में, जो जहां जाए सही। शरीर बनाना अनिवार्य। अब जब शरीर बनाएगा तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। जैसा शरीर बनाएगा वैसा उसको शरीर छोड़ेगा तो दूसरी गति में, दूसरे भाव में जाएगा। दूसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर दो प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है। एक प्रक्रिया है जन्म की और दूसरा है मरण की। अब चाहे दुनिया के किसी भी भाव में चले जाइए, जन्म तो लेना ही पड़ेगा, जीवन तो जीना ही पड़ेगा और शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये जो प्रक्रिया चलने वाली है, जब तक जीव सर्व कर्मों का क्षय करके मोक्ष में न जाए वहां तक तो अनिवार्य। अब आप क्या करोगे? जन्म लेना ही है। अब जन्म लिया तो फिर ये कुछ ना कुछ तो टाइम रहना पड़ेगा। 9.5 महीने जीवन नहीं है, 9.5 महीने खाली शरीर रचना है। शरीर रचना पूरी हो जाए, बाद में आपका जीवन आपको जीना। अब ये शरीर रचना बनाने का काल जो है, अब वो 9.5 महीने का। अब जैसे जीव यहाँ पर आएगा, अब ये जीवन जिएगा तो इसके अंदर ये उसका जीवन चला है। अब जीवन मतलब क्या है? जीव शब्द ही है इसके अंदर भी। तो आप ये देखिए, जीव शब्द जो दिया है, अब वो नाव की तरह से चलता ही जाए। आप शरीर बचा करके उसी शरीर में जीते रहो, उसी शरीर में चलते रहो, ये आपका जीवन है। अब क्या है? सारा कार्य किसको करना है? वो सिर्फ जीव को करना है। मुख्य करने वाला कर्ता जो है वो जीव ही आएगा, जीव ही जाएगा। जीव ही आकर के जन्म लेगा, शरीर बनाएगा, जीवन जिएगा, तो शरीर भी वही छोड़ेगा, जाएगा भी वही। शरीर जड़ पुद्गल का पिंड है, शरीर करता नहीं है, जीव ही करता है। अब इस स्थिति के अंदर जो जिस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं आप? अब इसके साथ में जीव को अपनी तरह से जब ये आया है, अब यहाँ पर वो अपना आयुष्य पिछले बड़े हाथ में लेकर आया है। ये आयुष्य समाप्त हो गया। अब इस जीव को शरीर छोड़ करके दूसरे भाव में जाना है। फिर वापस वही अपना जीवन चलाएगा। फिर एक दिन शरीर छोड़ेगा, अब वही जीव बाहर निकलेगा और वही वापस जा करके दूसरे जन्म में प्रवेश करेगा। इधर देखिए, ये जो आपको सवाल क्या लग रहा है, बीच का गैप। किसी भी जीव का ये जो बीच का गैप है, 2-4 समय से ज़्यादा होता ही नहीं। और ये क्या देख रहे हैं आप? ये जीवन, लाइफ स्पान, आयुष्य वो बड़ा छोटा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आयुष्य बड़ा छोटा होता रहेगा। अब जिसका जितना बड़ा है, जिसका जितना छोटा है, गति में, क्षेत्र में, आराव में, अब किस काल में आप कहाँ जा कर के कितना छोटा बड़ा आयुष्य कैसा लेते हो, उस पर आते। लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। ये कौन सा है? यहाँ आपका मरण हो गया, अब दूसरे जन्म में जाना। क्यों जाना है? तुरंत शरीर बनाना है। क्यों शरीर बनाना है? बिना शरीर के रह नहीं सकते, शरीर तो बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से चलने में आप देख रहे हो बदल क्या रहा है। ये आयुष्य इसका यहाँ पूरा हो गया, आप इसको समाप्ति काल कह दीजिए। अब बीच में से वापस यहाँ पर प्रवेश करना है, फिर चलकर यहाँ समाप्ति, फिर यहाँ जो है प्रारंभ होगा, फिर वापस यहाँ समाप्ति होगी। अब ये क्रम चलता ही रहेगा। मतलब क्या हुआ?
सिर्फ आपका आयुष्य बदल रहा है, लेकिन सात कर्म ये जो चल रहे हैं वो कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। वही सात आपके दूसरे भव में, वही सात तीसरे भव में, वही सात चौथे पांचवें भव में, वही सात कर्म यहाँ पर। ये सात कर्म आपके अब कैरी फॉरवर्ड हो करके एक से आगे आगे के जन्मों में साथ में चलते रहे। अब कर्म है कितने? कुल 8 कर्म। 8 कर्मों में से 7 कर्म कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं। कौन बचा? सिर्फ अकेला आयुष्य। एक भव का आयुष्य दूसरे भव में नहीं आएगा। जिस भव का जो आयुष्य है वो उसी भव में आपको पूरा करना है। इस भव का आयुष्य इसी भव में समाप्त कर दिया, अगले जन्म का नया आयुष्य बांधकर लेकर नए जन्म में प्रवेश कर। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 7 कर्म में, आयुष्य के सिवाय के 7 कर्म में एक भी कर्म पूरा नहीं होता है। सातों 7 कर्म चल रहे हैं। थोड़े बहुत किसी का 10% अंश घटा तो 30% बढ़ा, किसी कर्म का 20% घटा तो 40% बढ़ा, किसी कर्म का 2% अंश घटा तो सामने 50% बढ़ गया। कर्म तो वही है, कर्म साथ वही। आयुष्य के लिए क्या नियम है? 100% वही कर्म पूरा हो जाएगा। आयुष्य पूरा 100%। आयुष्य पूरा समाप्त होगा तब जाकर के वो नया बन के लेके जाएगा। उसी भव में, उसी भव का आयुष्य पूरा होगा, उसी भव में मरने के पहले अगले भव का नया आयुष्य बांधेंगे तो ही जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा। तो अनिवार्य हो गया है, मरने के पहले आपको आयुष्य बांधना ही बांधना है। शांति से बांधो, समता से बांधो, स्थिरता से बांधो, और बिना कसाय के बांधो, या फिर क्लेश कसाय करते हुए बांधो, लड़ते झगड़ते हुए बांधो, या फिर और किसी तीव्रता के अंदर आयुष्य बांधे बिना तो नहीं मरे। अब तीव्र वेदना, पीड़ा, तकलीफ, बीमारी, रोग, शोक, चिंता आदि के अंदर बांधोगे तो कैसा बांधेंगे? दर्शन, पूजा, भक्ति, जाप, आराधना, सामायिक प्रतिक्रमण करते करते तब जप में बांधोगे तो कैसा बांधो? अब ये क्या है? ये सब आपकी क्रिया है। ये आपकी क्रिया का जो व्यवहार है वो चलता है। अब वो कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया, किस क्वालिटी की, वो आपको देखना है। आप अपनी अपनी क्रिया समझ। इसलिए आपको ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा होवे वहां तक आरंभ समारंभ हिंसा प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति की क्रिया को छोड़ करके ऐसी कोई शुभ क्रिया में रहिए ताकि कम से कम आयुष्य शुभ बने। अब क्रिया प्रवृत्ति करना ये आयुष्य का काम नहीं है, ये मोहनीय का काम है, ये आपके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का काम है, ये आपकी बुद्धि के चलने ऊपर आधार है, ये आपके स्वभाव के ऊपर आधार है, बाकी उस पर कोई आधार नहीं। आपका अपना कर्म आप देख लो। उस प्रकार की सब क्रिया प्रवृत्ति करते समय अब आपका कब कैसा आयुष्य बनेगा। इसलिए हो वहां तक आप 90% शुभ क्रिया में, शुभ प्रवृत्ति में, अच्छी प्रवृत्ति में बने रहो, ये आपके लिए। लेकिन कई जीव अपनी तरह से ऐसी प्रवृत्तियों में जुड़ चुके हैं, वो उनकी मति ज्ञान की मेमोरी में सेट हो गई है साहब। अब वो क्या करेंगे? वो कैसा जीवन जिएंगे? आपने क्या बताया कल? सुबह 6 बजे दुकान खोलते ही आपके ग्राहक की लाइन है, तो आपको इतने ग्राहकों के लिए आप लोगों को भी तो सुबह 6 बजे आके उठ करके दुकान पर हाजिर होना पड़ेगा। आपकी धर्म क्रिया अनुष्ठान आराधना पूजा पाठ दर्शन सब हाथ से गया। अब दोनों कैसे मेल करने जाए?
मनुष्य अपनी श्रद्धा में इतना कमजोर है कि जब भी कोई मौका लोभ का मोह का आए तो धर्म पहले छोड़ देता है। धर्म के अंदर इतनी निष्ठा लोगों की नहीं है, बहुत कम है, जल्दी छोड़ देते हैं। आज तो जमाई साहब आए हैं बाहर से, आज भगवान में नहीं आओ, आज जमाई ने हाथी फरवा ले गए। एक छोटा सा निमित्त, जमाई को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है, जमाई को छोड़ने के लिए जाना है, धर्म पहले, व्याख्यान छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी, प्रतिक्रमण छोड़ दिया। कोई ससुर अपनी तरफ से जमाई को कहने के लिए तैयार नहीं, आलम पदार अनुसार आज व्याख्यान इसको हम आज पूजा ही कर लो, आज ऐसा कोई राजी नहीं। जमाई मतलब क्या? जिमा रहने मेलना अन्नो नाम जमाई, बस खिला पिला कर राजी कर दो, बस इसका नाम जमाई। अब वो 50 बार आए तो भी खिलाओ पिलाओ, 100 बार आए तो भी खिलाओ पिलाओ, बस राजी रखो भाई, बीजी कोई बात। अब ये समस्या आपकी बहुत बड़ी है। आप किसी के लिए भी धर्म का संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं, आप संसार के व्यवहारिक संबंधों में राजी रहना चाहते। मारा तरफથી કોઈ ધર્મ પામે, મારા થકી કોઈ ધર્મ सीखे समझे जाने पामे, आ रस्ते चाले, ये आप इसकी आपकी श्रद्धा नहीं, आपकी निष्ठा कमजोर पड़ रही है। क्यों कमजोर पड़ रही है आपकी निष्ठा? क्यों कमजोर? अगर आप सच्चे अर्थ में समझे हो सीखे हो तो श्रीमती की तरफ से, मैना की तरफ से अपने पति को धर्म में जोड़ने के लिए रात दिन आप लालाई। 100 साल की जिंदगी हो या जितने वर्षों की, पूरी जिंदगी श्रीमती ने श्रीकांत को शिकार की पाप प्रवृत्ति से छुड़ा करके धर्म में जोड़ने के लिए 100 बरस मेहनत की, हार नहीं मानी, बिल्कुल हार नहीं मानी। संसार चलाया, अपने संसार परिवार को संभाला, लेकिन हार नहीं मानते हुए जिंदगी भर जो है एक लक्ष्य रखा। क्या स्वार्थ था अपना? क्या स्वार्थ था? मारे शू करवू छे, हूँ पण राजराणी छू ने, આપણને સુખેથી શાંતિથી રાખે છે, ખાઈ પીને લહેર કરો ને એને જે કરવું હોય કરે, જેમ જીવવું હોય જીવે, એનું એ જાણે। ये आज की मानसिकता, आज ये मानसिकता। મને શું છે, મને કોઈ તકલીફ આપે છે, મને કઈ બોલે છે, મને કઈ કહે છે, ભલે એ ગધા મજૂરી કરે, જે કરે સાહેબ આપણને આપીને લાવે છે। હું દર મહિને 10 સાડીઓ લાવું છું, હું દર મહિને 2 દાગીના લઉં છું, હું દર મહિને ફરવા જાઉં છું, હું ખાઈ પીને લહેર કરું, એને જે કરવું એ જાણે, મારે હું લેવા। अब ये कितनी स्वार्थी मनोवृत्ति है, ये कितनी स्वार्थी वृत्ति है। जब आप दो जने संसार के व्यवहार में संबंधों से जुड़े हैं तो जीवन साथी बन गए। एक दूसरे की आत्मा का भी हित तो देखो। मात्र शरीर का प्रेम ये तो स्वार्थी प्रेम है, ये तो काम वासना का प्रेम है। शरीर प्रेम से जिंदगी भव नहीं बढ़ेंगे। नेम राजुल ने 9 जन्मों तक अखंड राग का एक सरीखा संबंध बनाकर पूरे विश्व में कीर्तिमान बनाया। काका 9 वर्ष तमे झगड़्या वगर न रहो, एनी जग्याए ए 9 भव सुधी न झगड़े अने केवुं जीवन जीव्या हशे ने केवा भवो संबंध टकाव्या हशे। 9मा भवे बंने आत्माओं केवल ज्ञान पामीने मोक्षे। बस फरक केटलो रह्यो, एक तीर्थंकर बनीने जाए छे, बीजी साध्वी बनीने जाए छे। दोनों आत्माओं का कल्याण हुआ। क्यों हुआ? कैसे हुआ? आदेश्वर भगवान का जीव 9वें भव में 6 मित्रों के संबंध में आ गया। मित्रता का संबंध कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, खाली 6 जने मित्र बने और वो मित्र बन करके जिस तरह से आगे बढ़े, 10वां भव, 11वां भव, 12वां भव, 13वां, 5 जन्म तक इनकी मित्रता चली।
और ये मित्रता आकर के संबंधों में बदल गई। एक जीव आदेश्वर भगवान बना, दूसरा भरत चक्रवर्ती, तीसरा बाहुबली, चौथा ब्राह्मी, पांचवा सुंदरी, एक छठा बाकी रह गया था, वो श्रेयांश। 6 मित्र, 6 संबंधी, 6 जीव उसी भव में मोक्ष। भगवान के रिश्ते में आया हुआ जीव भी आज नहीं तो कल मोक्ष में जाए। भगवान के रिश्ते में आया, पारिवारिक रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का दूर का नजदीक का रिश्ता भी हो, तो उसका कल्याण निश्चित होता है। अब ये इतना बड़ा विशेष संबंध है। आदेश्वर भगवान पारस जी, जरा सोचना, आप सब लोग विचार करना, एक बाप 100 बेटे, अब पोते कितने हुए, पोते कितने हुए, पर पोते कितने हुए, अब उतना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, और इसका परिवार वंश वेला कितने जन्मों तक चला होगा, कितनी कितनी पीढ़ियों तक चला होगा। और ऐसा एक परिवार जिसके सभी मोक्ष में जाते, सब मोक्ष, ये और इतना बड़ा परिवार, 100 बेटों का परिवार। ध्यान से समझिए, लड़े भी सही, झगड़े भी सही, लड़ाइयां भी चली, युद्ध भी हुए, भरत बाहुबली लड़े, वो तो आप सब जानते ही हो। लेकिन कल का इतिहास जो द्राविड़ वारी खिल्ल का इतिहास है, ये भी आदेश्वर भगवान के 2 बेटे, द्रविड़ जी है और वारी खिल्ल जी। द्रविड़ का बेटा द्राविड़ आया, हुआ क्या, राज्य का बंटवारा। वारी खिल्ल जी को 1 लाख गांव मिल गए। उसकी यश कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली, द्रविड़ जी की यश कीर्ति नहीं बढ़ी। बेटा होना, संबंध होना अलग है, लेकिन पर्सनल नेचर, जेलसी होना, ईर्ष्या द्वेष में द्रविड़ ने वारी खिल्ले जी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई। और दोनों कितने सक्षम और समर्थ हैं। द्रविड़ जी की 10 करोड़ का परिवार से सेना है, वारी खिल्ले जी के पास भी 10 करोड़ की सेना। इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा, अब वो कितने वर्षों तक चला, कितने वर्षों तक युद्ध चला, और 5 करोड़ की सेना द्रविड़ की गई, और वारी खिल्ले जी के भी 5 करोड़ सैनिक मर गए। कितने गए, दोनों के 5-5 करोड़ गए, और थी कितनी, दोनों के 10-10 करोड़ थे। अब 20 करोड़ में से 10 करोड़ मर गए, और ये तो दोनों अपनी जगह पर है ही। बारिश के टाइम पर जब युद्ध बंद रहा, तो द्राविड़ जी ने अपने मन में विचार किया, मारा स्वभावना कारणे जाते, खाली मारा व्यक्तिगत स्वभावना कारणे અમે બે સગા બાપના એક બે દીકરાઓ ભાઈઓ છીએ, અને શું આ રીતે લડીને? वो तो तुरंत बैग तैयार हो गए और सीधे ही जाकर वारी खिल्ले जी के साथ मिच्छामी दुक्कड़म करने पहुंचे। मारे आવું राज्य જોઈતું નથી भाई, હું तो संसार छोड़ीने दीक्षा लूं। उस समय कोई उपलब्ध नहीं थे, और ऐसे समय जंगलों में रहने वाले सन्यासी तापस एक बार उनके पास से दीक्षा ले। वो चोटी रखते हैं, यहाँ तिलक लगाएंगे, भगवा वेश पहन करके सन्यासी तापस बने, कहीं नहीं, जे मले ते खरास। इधर वारी खिल्ल जी ने, भाई ने भी विचार कर लिया, જે યુદ્ધના માટે લડી લડીને આટલા વર્ષોથી લડતા હતા ને 5-5 કરોડની સેના ગઈ, હવે મારે કોના માટે લડવું છે? वो भी दीक्षा लेने को तैयार। इन्होंने 5 करोड़ के साथ दीक्षा ली, द्राविड़ ने, इधर वारी खिल्ले जी ने 5 करोड़ के साथ दीक्षा ली। सब सेना में सैनिक लोग जो है, એમના યુદ્ધના મેદાનમાં લોહી તરસીને મરવું છે, એમને મરવું છે।
અને પછી રસ્તા ઉપર ડેડ બોડી પડી હોય, કોઈનું ધડ ને કોઈનું માથું, કોઈનું શરીર, અને હાથીઓ ને ઘોડા ને એના ઉપર ખૂંદતા ચૂંદતા ચાલ્યા જાય ને લોહીના મેદાન બને છે. એ ક્યાં मारे पण हवे पापનું प्रायश्चित कर। 10 करोड़ की सेना भागशाली दीक्षा ले ले, ये बन सकता है? आप कभी सोचो तो सही, एक सैनिक को जाके उपदेश दे के देखो। कितने वर्षों तक ये सन्यासी तापस रहे, और योगानु योग जब ऐसे साधु महाराज मिले, उनसे सत्य निष्ठा का तत्व धर्म समझा, महाव्रतों का स्वरूप समझा। ये 10 करोड़ के साथ द्राविड़ भारी खिल्ली जी ने अब तापसी सन्यास की दीक्षा छोड़कर जैन दीक्षा ग्रहण। હવે સમજાઈ ગયું કે કર્મ ક્ષયનો માર્ગ તો આ જ છે। देखो कितनी जल्दी, सरलता कितनी है। और दीक्षा लेकर के अब सबने नक्की कर दिया कि हे भगवान, आ बधो पाप घणो कर्यो छे ने युद्धना मैदाનમાં ખેલ્યા છીએ, તોપ ગોલા છોડીને લાખોને માર્યા છે। 5 करोड़ इसके 5 करोड़ इसके 10 करोड़ मनुष्यों की हिंसा का पाप किसके सिर? हमारे नरक में नहीं जाओ, हमारे नरक में नहीं। सभी पालीताणाની ભૂમિ માટેનું જે મહત્વ સમજ્યા, શું મહત્વ છે? દાડમની ભેલનું છે। અહીંયા આ ભૂમિ આવે એ સિદ્ધ થાય। सीधा 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 चल, बस। अब बीती बात मतलब शू थयो? अहिया आ भूमि में आववा पहला लोको ऊंधा चाले छे, वक्र गतिए। एटले गाम वांकानेर आवे, खबर छे? वांकानेर थईने जवाय। એટલે હવે વાંકા તો ખૂબ ચાલ્યા, હવે સીધા ચાલે। હવે બીજી વાત नहीं कर। पालीताणा की तीर्थ भूमि पर भागशाली, और क्या मन में आई, क्या तीव्रता आई, अनशन कर। आ एवी एक पवित्र भूमि, कोनी भूमि? सिद्धोनी भूमि, ज्यांथी सिद्ध थवाय, ज्यांथी मोक्षे जवाय, वेला तके ज्यांथी मोक्षे जवाय। शास्त्रकार क्या लिखते हैं? इन गिरिये मोर के पक्षी थईने पण जे जीवो रे ए पण कदाच कदाच 21वां भवे, नहीं तो त्रीजा भवे पण मोक्षे। 10 करोड़ की संख्या में सब अपनी तरह से अनशन करके, अपानम भोसिरामी करके, काउसक ध्यान में जो स्थिर रह जाए, नहीं हवे मारा पाप कर्म नहीं धोवाय त्यां सुधी हूँ आ काउसक में रहीश, बधा पाप कर्मों नहीं खपे त्यां सुधी हूँ एमां ज रही, हवे बीजी बात नहीं। संकल्प है, अनशन चल रहा है। अब आप सोचिए कितने कैसे कैसे पाप कर्म क्षय होता होगा। जो होना है वो तो अंदर ही होना है। कोई पड़ोस में बाजू बैठने वाले को भी पता नहीं चलने वाला। पहले कौन सा कर्म जाएगा? मोहनीय कर्म, तब वितरागी बन जाओ। दूसरा तीसरा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतरा जाएगा, तब आप केवल ज्ञानी, केवल दर्शन। किसी को 10वें दिन में, किसी को 15वें दिन में, किसी को 20वें दिन में भागशाली केवल ज्ञान होता गया। लेकिन अपानम भोसरामी का सग्र निश्चित है, अनशन के पचखान निश्चित है। अब दूसरा कोई विचार करना नहीं। जब अनशन के पचखान कर लिए तो फिर कहाँ आहार पानी करना? केवल ज्ञान था है मोटी बात। लेकिन कार्तिकी पूर्णिमा के दिन इन 10 करोड़ का एक ही दिन में आयुष्य समाप्त होना, ये कैसे पहुंचे? એટલા માટે કોઈના ગળે વાત નથી ઉતરતી, આંકડાની વાત। एक दिन में सुबह से लेकर के 24 घंटे के अंदर 10 करोड़ की आत्माएं नेचुरल आयुष्य पूरा होना। देयर इज नो एनी नेचुरल कैलामिटी, कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं। स्वाभाविक आयुष्य का समाप्त होना और निर्वाण चले जाना, मोक्ष में चले। आप शाश्वत नियम क्या ध्यान रखेंगे? 8वां कर्मों के क्षय में लास्ट 8वां आयुष्य कर्म का क्षय नेचुरल हो
और उसके पहले 7 कर्मों का क्षय हो जाए, वैसा ही मोक्ष में जाएगा जिसका भी आयुष्य टूटे from any other natural calamities, whatever it may be, either earthquake, भूकंप, ज्वालामुखी फटे और कुछ भी, ऐसे आयुष्य टूटने वाले मोक्ष में नहीं जाते हैं। उनको तो एक भव से दूसरे भव में ही जाना है, उनका तो भव ही बढ़ने वाला है। संपूर्ण आयुष्य नेचुरल पूरा होना, ये विशेष स्वाभाविक, और उसके पहले 7 कर्मों का क्षय। अब एक दिन ये आया कार्तिकी पूर्णिमा का कि एक ही दिन में इतने सबका आयुष्य पूरा हो जाए और मोक्ष में चले जाए, ये घटना कैसे घटती है? अब ये आदेश्वर भगवान के ही पोते हैं, ये आदेश्वर भगवान का परिवार चला है। आदेश्वर भगवान के वंश वेला के अंदर जो परंपरा चली है, अधिकांश मोक्ष में दूसरे 23 तीर्थंकर भगवंतों की वंश परंपरा में जितने मोक्ष में नहीं गए, जितने लंबे काल तक उनकी वंश परंपरा नहीं चले, उससे 1000 गुने ज्यादा आदिनाथ भगवान के परिवार में मोक्ष में जाते ही रहे, जाते ही रहे। पासा अतरा मोटा आचार्य महाराज ने लाओ तो केजो के बाप से आदेश्वर भगवान रो चरित्र कोई तो प्रयत्न करो। मेरे को नहीं बोला, नहीं तो मैं तो वासु पूज्य स्वामी के सब भव समझा। अब यहाँ क्या है, जेने गुजराती में वोड़ी बावड़ी नु खेतर, जे महाराज ने आवीने जे बोलવું એ બોલ બોલ કર્યા કરે, આપણે બેસો સાંભળો। એક કાકા થોડી વાર 10 મિનિટ બેસે રવાના। क्या समझना है? कोई भूख तो है ही नहीं, कोई समझ तो है ही नहीं कि ये हमको समझना है, ये हमको सीखना है, ये आप बताइए, ये हमको समझना है, कोई नहीं कह। महाराज ने आवीने बेसो जे हमला हमला 1 કલાક हमारे आवीने बेसो बेसो बीजू। जब आपकी रस रुचि जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर अब ये बात किसकी चल रही है? 7 कर्म प्रत्येक जन्म में वही आपके साथ साथ में चलते रहेंगे। अब प्रश्न पूछो सिमंदर स्वामी को, हे भगवान कितने भवों तक चलेंगे? सिमंदर स्वामी कहते हैं कि જ્યાં સુધી જીવ મોક્ષે નહીં જાય ત્યાં સુધી ભલે ગમે એટલા અનંતા ભવ થશે તો પણ આ 7 કર્મો તો સાથે ચાલે। अब क्या होगा? कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होते ही रहेंगे। बिना 7 कर्म के तो भव नहीं। अब बचा कौन सा? एक ही आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म हर भव में बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। पुराना समाप्त होगा, नया बांध के लेके जाओगे। बाकी के 7 कर्म आपके वही है, वही चलते रहेंगे। प्रवृत्ति व्यवहार सब 7 कर्मों के हिसाब से, बाहर का प्रवृत्ति व्यवहार सब बाकी के 7 कर्मों के हिसाब से। आयुष्य का काम ये शरीर जो है नाम कर्म ने बनाया है। गर्भ काल के अंदर शरीर की रचना नाम कर्म ने की। अब वो शरीर जो बन गया उसको मृत्यु तक इसी शरीर में आत्मा को टिकाना, ये आयुष्य का काम। अब आपके भव बढ़ते जाए तो हर एक जन्म के अंदर यहाँ आपका मृत्यु, यहाँ पर ये लास्ट पीरियड जो है यहाँ मरना है। अब यहाँ मरने के पहले यहाँ आयुष्य बांध लो, ये आप आयुष्य बांधते जाओ। यहाँ पर आयुष्य बांध करके अब उसको बांधा हुआ आयुष्य साथ में ले करके अगले जन्म में जाओ। मरना यहाँ पर, इधर देखिए 2 विभाग अलग अलग बताए। ये आपको नया बांधना है और ये आपका पुराना समाप्त होना है। पुराना मतलब जो रनिंग यहाँ से चलता आ रहा है वो आपका समाप्त होना है, और समाप्त होने के पहले अगले जन्म में जीने के लिए यहाँ से नया लेके जाएंगे तो ही जीवन जी सकते। तो आयुष्य नया बांधना है।
लेकिन वो आएगा, बंधेगा तो किस कारण से, किस निमित्तों से बंधेगा? मोहनीय कर्म के निमित्त से। हेतु वहां से आएंगे, ख्याल आएगा। तो वहां से ऐसे हेतु आकर के इकट्ठे होकर के वो आपके साथ चले, वो आपको आयुष्य बंधा। तो अब आपको ध्यान कहाँ देना है? आपको एक पेड़ दिखाई देता है बाहर, 40 फीट लंबा पेड़ है, यूं 40 फुट फैला हुआ पेड़ है, लेकिन पानी कहाँ डालोगे जा करके? उसके मूल में, जड़ में शांत आयुष्य बंधेगा। तो वो कहाँ से आएंगे परमाणु हेतु? मोहनीय कर्म। आपको ध्यान कहाँ रखना है? मोहनीय। ये प्रयत्न करना है। अब आयुष्य का आधार रहा हमारे मुंह, अब मोहनीय कर्म में है क्या? राग द्वेष क्लेश कसाय विषय वासना काम संज्ञा, जिन्हें गुजराती में हा ठट्ठा मस्करी, अब ये सब है क्या? और ये ऐसे निमित्त आपको आयुष्य बंधाने वाले। तो હવે કોણ શેનામાં ધ્યાન આપવાનું છે? આ બધી પ્રવૃત્તિઓ જે રાગ દ્વેષ ને ક્લેશ કસાયની કરી રહ્યા છીએ, એમાં જો સુધારો કરશો તો સામે આયુષ્ય બંધાતી વખતે પણ એ લાભ. હવે એક એકનું ગણિત છે ભાગશાળી. સામાયિકમાં આયુષ્ય બંધાય તો કેટલું? નવકાર ગણતા આયુષ્ય બંધાય તો કેટલું? ઔષધ કરતા આયુષ્ય બંધાય તો કેટલું? અને એવી જ રીતે કોઈ તપ તપશ્ચર્યામાં ઉપવાસ સામેલમાં આયુષ્ય બંધાય. આ બધી તમારી શુભ ક્રિયાના વિભાગો છે. હવે એક એકનો ઇતિહાસ સાથે મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન ગણિત કરીને લખવાનું. સામાયિકમાં આયુષ્ય બંધાય તો ભવિષ્યના કેટલા વર્ષોનું બંધાય? आप समझ रहे हैं? एक माला गिनते आपको आयुष्य बन जाए तो आपको कितना है? एक नवकार में अगर आयुष्य बंधे तो कितना? तो 108 नवकार में आपका बंधे तो कितना? ये गणित करो कि नहीं करता रोज सामायिक? क्यों बोला? एक सामायिक नहीं करो भाग्यशाली नहीं चलता है। सामायिक श्रावक जीवन के अंदर अनिवार्य है। भगवान के दर्शन पूजा अनिवार्य है, सामायिक प्रतिक्रमण अनिवार्य आवश्यक क्रिया है, तब तपस्या आवश्यक क्रिया है, पचखान को आवश्यक में गिना है। आपको जो पचखान करना है करो, आपका शरीर मानता है वो करो। आपके शरीर को क्या अनुकूल आता है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ करके जो भी पचखान, आज कौन सा करना है, आज कौन सा, आज कितना, आज कितना। अब आपको इन सारी, एक तरफ शुभ क्रिया, इधर एक तरफ सिर्फ और सिर्फ अशुभ क्रिया। अब कुछ लेबर ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा है, कुछ लेबर ऐसा है जो रास्ते बनाने के काम में लगा हुआ है, कुछ वर्ग सिर्फ मछली मारने के काम में लगा है, कुछ वर्ग पोल्ट्री फार्म में लगा हुआ है, कुछ वर्ग स्लॉटर हाउस में लगा हुआ है, कुछ वर्ग पूरी जिंदगी पाप प्रवृत्ति में लगा है, पूरी जिंदगी बाप दादा से चला आ रहा है, बाप दादा ने जो व्यवसाय किया उसी जिंदगी में, उसी क्रिया में पूरा जीवन। अब क्या करेगा? नरक में जाना, नरक में से निकल करके तिर्यंश में या मनुष्य में आना, फिर वही पाप करना, फिर नरक में जाना, फिर वही पाप करना, फिर नरक में जाना, फिर वही पाप करना, फिर नरक में जाना। आ क्या सुधी चाल्या कर, क्या सुधी चाल्या कर से? सिमंदर स्वामी को जा करके पूछो तो सिमंदर स्वामी कहे एवा तो असंख्य जीवो छे, असंख्य, इसी प्रवृत्ति में लगे हुए, इसी क्रिया में जुड़े हुए, इसी तरीके से जुड़े हुए। अब उनको कब भान आएगा? अब ये समझ उनको कब आएगी कि हमें खोटू पाप करी रहा छीए ने आ पाप नरक में लई जनारू छे ने हूँ एमांथी बाहर क्यारे निकली। कब आएगी समझ? कब आएगी विचार? कब आएगी? 1 बरस के 365 दिन
एक बरस के हिसाब से 10 बरस चले तो 3600 दिन हो गए। 10 बरस चले, 100 बरस चले, 25-50 बरस चले तो वो 50 बरस में एक मनुष्य कितनी मछलियां मारेगा, एक आदमी कितने अंडों का व्यवहार करेगा, एक आदमी कितनी हिंसा करेगा। अब उसी में जाकर कभी न कभी आयुष्य का भी बंद हो जाएगा, गति का भी बंद हो जाएगा। प्रवृत्ति इतने लंबे काल तक चल रही है। अब मान लो नरक गति उपार्जन कर ली और वो जीव आयुष्य बांधे, तो नरक गति पहले बन गई और आयुष्य बांध करके अब नरक में जाएगा तो भाग्यशाली कितने सागरों में कब तक वहां पर नरक में जीवन जीता रहेगा, कितने सागरों पर। अब उसको तो बेचारे को कब अक्ल आएगी, कब समझ आएगी। जो संस्कार पड़े हैं, अब वो कर्म के संस्कार उसके भव चलाते, भव बढ़ाते, उसको कोई समझ नहीं। अब कभी किसी को तीर्थंकरों की देशना का योग मिल जाए, ज्ञानी गीतार्थ गुरुओं के वाचना का व्याख्यान का योग संयोग मिल जाए, कल्याण मित्र का किसी का साथ संयोग मिल जाए, अब कोई तो निमित्त गढ़ने चाहिए जिससे उसकी बुद्धि में ज्ञान सही आए। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब ये होने में उसके कितने भाव निकल रहे। ये विपाक सूत्र में आपने क्या सुना, गौतम स्वामी पूछ रहे साहेब आ जीवનું હવે ભવિષ્ય શું, આ કયા ભવિષ્યના કેવા ભાવમાં કેટલા ભાવમાં આ ક્યારે જે છે એનું કોઈ મોક્ષનું નિમિત્ત બનશે, કોઈ યોગ સંયોગ બનેગા? સાહેબ હવે આ પહેલી નરકમાં જશે, બહાર આવશે, નીકળશે, ધીરે જ મસૂન આવીને બીજી નરકમાં ફરી પાછો આવીને ત્રીજી નરકમાં ફરી પાછો આવીને ચોથી નરકમાં ફરી પાછો પાંચમી ફરી પાછો। સાહેબ 7 જ તો નરક છે, 7 નરકમાં 7 ભાવમાં તો પૂરું થઈ ગયું, પછી શું? हे गौतम 7 नरक के भव हैं, लेकिन इसके संसार का अंत नहीं है। तो साहेब नरक करता વધારે દુઃખ શેમાં હોય છે? अब भगवान કહે છે નરક કરતા 1000 ગણું દુઃખ જન્મ મરણમાં આવે છે, અને એ જન્મ મરણ પણ કેટલા વધારે વધે। હવે આ જીવ પંચેન્દ્રિયમાંથી નીચે ઉતરીને ચૌરેન્દ્રિયમાં, ચૌરેન્દ્રિયમાંથી તેન્દ્રિયમાં, તેન્દ્રિયમાંથી બેન્દ્રિયમાં। હવે તમે વિચાર કરો, ઓલો નરકમાં જઈને 33 સાગરો બમનો એક ભાવ કરે, એટલામાં આના કીડી મકોડાના ભાવો કેટલા થઈ જશે? અબજો ભાવ થઈ જાય ભાગશાળી। ત્યાં સુધી તો ઓલો નરકમાં એક ભાવ કરે તો જેટલા ભાવ થાય એટલી વાર અબજો વાર એને જન્મવાનું મરવાનું તો ખરું કે નહીં? એના વગર તો નહીં થાય ને। અબજો વાર જન્મે મરે એટલે મહાવીર કહે છે નરક કરતા પણ વધારે કારમી વેદના જે છે એ જન્મ મરણની વેદના। એટલી વાર જન્મે ને મરે એમાં એને પીડા છે, દુઃખ છે ને તકલીફ। હવે એનું નરક પણ નક્કી થાય કે ન થાય? એક વખત એક માછીમાર જાલ નાખે તો એમાં હજારો મછલીઓ આવે। अब एक मछली सभी पंचेंद्रिय प्राणी है। अब ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं तो इसके सामने इतने जीव आए, इतने जीव मरे, सब पंचेंद्रिय जीव। अब इतनी बड़ी संख्या में पंचेंद्रिय जीव के हिंसा का भागीदार कौन मरे, कौन मरे? मान लो आप, चलो एक दिन में एक माछीमार 100 मछली पकड़े साहब, तो एक महीने की कितनी हुई? अब आप 3000 मछलियां तो एक महीने में पकड़ी तो 12 महीने की कितनी हुई? 12 महीने की कितनी हुई तो आप 10 साल की कितनी हुई? अब 10 साल की कितनी हुई तो वो अपनी जिंदगी के जितने बरस इस काम में देता है उसने इतने कितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की। तो भाग्यशाली उसको इसके सामने एक सागरों पंप का नरक का आयुष्य मिले तो कोई बड़ी बात नहीं। गणित ये बैठता है। इतने भाव तक उसको अब संसार में जन्म लेना है, मरना है, जीवन जीना है। अब उसकी मृत्यु इतनी बार होगी, उसकी
100 साल में एक माछी मारने कितनी मछलियां पकड़ी, गणित पर लगा लो आप। अब इतने भव इसके कब होंगे, इतनी बार जन्मेगा, इतनी बार मरेगा और इतने भव होंगे तब जाकर शुभ कर्म अगर पूरे हो जाए और शुभ बाकी रहे तो भी भाव बढ़ेंगे। वो भी पूरे हो जाएंगे। અને તમને આગળ હવે આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય મહારાજ આવે, તમે કહેજો સાહેબ શુભ કર્મનો અશુભમાં સંક્રમણ થાય કે નહીં, અશુભ કર્મનો શુભમાં સંક્રમણ થાય કે નહીં, ચોરી કરવી અશુભ કર્મ છે પણ ચોરી કરતા ન પકડાવું એ શુભ પુણ્ય છે. આ રે બાત સમજમાં. ચોરી કરના અશુભ કર્મ હે પણ ચોરી કરતા જ્યારે માણસ પકડાતો નથી ને, ના ના મારું કંઈક પુણ્ય છે તો ખરું, કંઈક પુણ્ય છે તો. હવા 5 વાગે અહીંયા ચોરી થઈ જાય ને આટલી મોટી પરાત લઈ જાય ને પકડાય નહીં, અને સામે મળે કોઈ આવતા જતા દેખે જોઈએ છતાંય કોઈ બોલે નહીં, લો જાય ઘરમાં. हमारे घर में से जाए तो, आपके घर में से जाए तो क्या, और वो भी कितना भाग्यशाली, वो अपने आप को बड़ा मारो घणो पुण्य नो उदय है कि मैंने तो हामे કેટલાય મળ્યા तो ये कोई बोलिया नहीं, कई हामे थी बोलिए. अब ये बात कैसी है, હવે એ પુણ્ય એને ચોરીના કામમાં વાપર્યું તો એનું પ્લસ પોઈન્ટ પુણ્યનું ચોરીના પુણ્ય મળે કે ઓલા પાપમાં ભેગું ભળે. વરસાદનું વાદળાનું પાણી જે પડે છે ને ઉપરથી નીચે એટલું ચોખ્ખું હોય છે, એટલું ચોખ્ખું તમે ડાયરેક્ટ મોઢું ખોલીને પી શકો, પણ એ પડશે ક્યાં, અને અહીંથી જશે ગટરમાં જશે, દરિયામાં ભળશે. હવે એ પાણી पीवा लायक रहो. शुद्ध भी अशुद्ध कैसे बन जाता है, अशुद्ध भी शुद्ध में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, अब मैं समझाने बैठो 1 साल लग जाएगा. तो इतना आप तो बहुत बड़े आचार्य महाराज आ रहे हैं तो कम से कम थोड़ा रिक्वेस्ट करना कि साहब कर्म शास्त्र तो पढ़, इतना तो करना. अभी उत्सव पड़ी आप उत्सव पड़ी आएगा तो पहले 24 पहले में 24 में, फिर 30 में, लेकिन वो गिने जाएंगे पहले. પણ આપણે 24 માં કેમ કહીએ, આપણા મહાવીર સ્વામી 24 માં જેવા, એટલે અહીંના હિસાબે 24 ગણીએ, પણ ત્યાંના હિસાબે તો પહેલું જ ગણવું પડે ને. ઘડિયાળ જુઓ, આ કાંઠો ઘડિયાળનો ફરતો ફરતો નીચે આવ્યો, ક્યાં આવ્યો, 6 ઉપર. હવે 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 તો પછી એ ઉપર ચડ્યો તો ક્યાંથી ચડ્યો, ઉપર ચડવાનું ક્યાંથી શરૂઆત કરવી, 6 થી. બસ बस बिल्कुल बिल्कुल. पहले तीर्थंकर जो होंगे सिमिलर महावीर स्वामी की कॉपी, अब दूसरे होंगे वो सिमिलर पार्श्वनाथ भगवान की कॉपी. गणित महाराजा पहला ख्याल है. अब ये कैलकुलेशन मैंने सब गणित बैठा करके पुस्तक लिखी है, तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, और उसके 1600 पेज लिखे. अभी एक वॉल्यूम ही बाहर आया, एक ही वॉल्यूम प्रकट हुआ है, अभी बाकी के कितने वॉल्यूम आएंगे ख्याल है. अभी कितना डिटेल है, परमानेंट सिस्टम, तीर्थंकर भगवंतों के होने की परमानेंट. अब वो विषय उस प्रकार का चला है ख्याल है, वो विषय उस प्रकार का. यहाँ हम बात करें आयुष्य की. अब कैसे आयुष्य आपका चलता है, कैसे पूरा होता है, कैसे नया बनता है, फिर नए अगले जन्म में कैसा वापिस हाथ में चलेगा, कब वापिस आप नया बांधेंगे, कब वापिस वो कैसे चलेगा, टूटेगा कि कम होगा, घटेगा कि क्या होगा, ये आपको बरोबर समझ क्या लाए. आयुष्य कर्म की बात हम चल तो रहे, हमें दंड कतरा रिया 20 30 चौथ 5 क्या लाए. अब गुरुवार को व्याख्यान वहाँ पर है, आज शनिवार है, गुरुवार से व्याख्यान लिबर्टी गार्डन में है. मैं भी सुबह आया, जल्दी आया, और मैंने सोचा 8 बजे व्याख्यान, तो हमारा रेगुलर वाला काका प्रश्न करे वो शू करूँ समझाए. अब ऐसे में बख्शली 1 घंटा, आप आ रहे हो 10-20 जने पधारो बस. अब तो अब कोई सवाल ही नहीं है साहब, दूसरा कोई आ जाए एकाएक बढ़ जाए, कोई ये शक्यता नहीं है. आप जितने भी 10-20 को रस है तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करने की, पूरा करने की.
बहुत बड़ा कीमती विषय है, बहुत काम का विषय है और प्रैक्टिकल लाइफ का विषय है। अब अभी ये विषय कर लेंगे, अभी इसी बात को घूटेंगे तब चलेगा। अब नियम क्या होगा, बांधे बिना तो नहीं मरेंगे, तो दो नई बात आ गई। वन थर्ड कितना गिनना है, कितना प्रमाण में गिनना है। अब कल जो नया बच्चा मर रहा है उसका कहाँ 1/3 हुआ है? अभी डिलीवरी हो रही है और बच्चा मर रहा है और माँ जिंदी रह रही है साथ, तो अब उसका क्या 1/3 कहाँ गिनने जाओगे, कैसे गिनेंगे? तो नियम लास्ट में क्या है कि मृत्यु के पहले तो उसको बांधना ही है। आपकी गाड़ी चलते कुत्ते पर आ गए साथ, अब क्या उसका 1/3 हो गया है, क्या पूरा हो गया है, क्या हुआ है? अब वो उस समय मर रहा है ना, तड़प तो रहा है, आपकी तो गाड़ी चल गई, अब तड़प रहा है। अब तड़पना कितनी देर चलेगा? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। हार्ट अगर बस्ट हो गया तो खून की वॉमिट तो होगी। वो इतनी तड़पने की 1.5 मिनट के बीच में बांधेगा। आपके एक्सीडेंट तो रोज देख रहे हो रास्ते पर, अब जैसे ही गाड़ी चल गई उसकी आधी मिनट भी वो तड़प तो रहा है। अब तड़पते समय की वेदना कितनी है, पीड़ा कितनी है, और उतनी आधी मिनट में उसको नया बांध, और नया नहीं बांधेगा तो तड़पते तड़पते मर नहीं सकता है। जब तक नया नहीं बांधेगा वहां तक नहीं मरेगा। अब तड़पने की तीव्रता, वेदना कितनी है, पीड़ा कितनी है, उस समय के विचार के कोने खबर पड़वानी छे भाई, केवली सिवाय तो कौन जानी सको। हाँ, अब उस समय ज्यादा से ज्यादा तो वेदना के, लेकिन वेदना तो अनुभव में आ रही है, लेकिन अंदर क्लेश कसाय है कि नहीं है? जैसे ही छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो पहले अगर खड़ा हो सकता है तो पहले मारने आता। अब ये परिस्थिति है, थोड़ी सी गाड़ी का हल्का धक्का लगा कि आदमी गिरा कि रिक्शा वाले कल, वो पहले तो खड़ा होता है, जैसे खड़ा होके आके सीधा उसको। अब कसाय की धारा के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्रोध की तीव्रता के बिना तो कोई किसी को मारने का विचार नहीं आता है। तो आया क्या? कसाय, मोहनीय की प्रवृत्ति आई। अब किसी को कसाय और किसी को नो कसाय, किसी के विषय वासना के, किसी के क्या निमित्त, किसी के क्या निमित्त, ये सब आए। तब जाकर के गणित इकट्ठा होता है, तब नया कर्म मानने के निमित्त बनते हैं। ये तो स्थूल गणना है कि 1/3 1/3 1/3 1/3 किसके लिए हो? जो 100 पूरा करने वाला उसके लिए बन। नहीं रहते हुए कि नहीं, जीवन आपका किस प्रकार का चल रहा है, क्लेश कसाय की प्रवृत्ति का चल रहा है, तो फिर तो होना ही, ये तो निमित्त आने ही वाला है। चलो मैं कोशिश तो करता हूँ, थोड़ी जल्दी करने की, पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चलो बस। उगैश्रेणोकार सिम बोध सिम सार बोध सिम उगैश्रे जव्यम व्यानम तुम व्यानम तुम सागरम जन्म सोच संदेनम आय मिलम बचका विगम सागरम लेवा उगैर मुझे कमचाम सोच संदेनम एकास्तम व्यास्तम बचकाय दिव्यम व्यानम सुगम सागरम आउतम वसन गुरु ज्ञान वारिदम सबस्व देगनम पानस लेवना लेनो च बहु लेनवा सतित्यनवा वो सिदे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्मलाल मालिक कोई टेस्टिंग नहीं बोलना सही करो बेटा आया आपको मैं नहीं गिरी मक्का बस डॉक्टर बाहर का सुबह सब हटे थे हटे थे बड़े बड़े 15-20 मिनट बैठा